जय महाकाल। जिसको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, सच जानने की जरूरत होती है, जो बहुत मजबूर होते हैं ना, उनको मेरे भोलेनाथ मेरी इस वीडियो तक पहुंचा ही देते हैं। और इस टैरो रीडिंग पे अगर आप लोग आए हो पहली बार या फिर पहले भी देखते हो, तो देखो ऐसा है ना कि मैं टैरो रीडिंग कर तो रही हूँ, लेकिन लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में ही जाना चाहिए और ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहिए जो कि आपके मुंह पे आपकी बुराइयां कर सके, मतलब उसके अंदर कैपेसिटी हो सच बोलने की। सच जल्दी कोई बोलता नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स कसम खाए रहते हैं ना कि सच बोलेंगे नहीं, बस मीठी मीठी बातें सुना देंगे। तो वैसी मैं नहीं हूं। आप चाहो तो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन गाइस आज की रीडिंग ऐसी है, कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सच सुनने की देखो बाबू कैपेसिटी हो, मैं आप लोगों को बाबू ही बोलती हूँ, चाहे आपकी उम्र 70 साल ही क्यों ना हो, ठीक है ना, या 60 साल ही क्यों ना हो। अगर सच सुनने की कैपेसिटी हो तभी प्लीज मेरे पास आना, अदरवाइज मत आना। मेरा भी टाइम वेस्ट मत करना, अपना भी मत करना, ठीक है ना। नंबर आपको कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की जो रीडिंग है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। ये देखो मैं काशी विश्वनाथ गई थी ना, तो भैरव बाबा के पास भी गई थी, तो ये वाला धागा मिला था मुझे वहां पे पहनने के लिए, और ये पता नहीं क्यों बाहर आ रहा है। शायद आप लोगों के रिश्ते को नजर लग गई है, और वो ये जो धागा है ना, ये बेसिकली नजर के लिए ही होता है, तो ये निकल गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते में नजर लग गई है शायद, और शायद आप ब्लॉक हो या फिर ठीक से बात नहीं हो पा रही है। तो आज की जो रीडिंग है मैं इसी बेसिस पे करने वाली थी, और इशारा भी मिल रहा है भोलेनाथ का कि अगर आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो या फिर किसी तरह बिल्कुल बात नहीं हो रही। नो कांटेक्ट का मतलब होता है नो कांटेक्ट, 1 महीने से हो, 4 महीने से हो, 4 साल से हो, 1 साल से हो, 6 महीने से हो, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट, या 1 सप्ताह से हो। तब इसके आगे क्या होने वाला, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपकी बात करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी बातें आज की रीडिंग में हम जानेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ओके, पहले ही कार्ड आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। मुझे सफल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, ये पहले आया है। ओके, द हाई प्रीस्टेस उल्टा आया है, द एम्परर, डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, देख सकते हो आप जो कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 2 ऑफ कप्स। वाव, मतलब सारी की सारी पूरी की पूरी कहानी ही सामने आ रही है। देखो आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो बिल्कुल ना समझी वाला काम कर रहा है, मतलब जो नहीं करना चाहिए बेसिकली वही कर रहा है। हो सकता है एक बहुत ही गहरा रिश्ता हो आप दोनों के बीच। यहाँ पे गाइस देखो मैरिड कपल्स ज्यादा मेरे को नजर आ रहे हैं, मतलब मैरिड कपल्स इन द सेंस आप दोनों शादीशुदा हो सकते हो या फिर दोनों में से कोई एक भी शादीशुदा होगा। 99% शादीशुदा ही है यहाँ पे। और एम्पर का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने बड़ा ही कष्ट झेला है। एम्पर प्लस डेविल, बहुत ही कष्ट झेल रहे हो, कुछ बहुत ही तकलीफ में हो, बहुत दिनों से झेल रहे हो बेसिकली, ये भी आ रहा है। हो सकता है इग्नोरेंस झेल रहे हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे 4-5 चीजें गाइस निकल के आ रही हैं कि हो सकता है आपके पर्सन जो है ना, वो अचानक से बात करना बंद कर दिए हो, अचानक से। और किसी किसी ने किसी किसी के केस में ऐसा है कि मतलब कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और किसी ने आप दोनों के बारे में जान गए हैं, या फिर कुछ थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप लोग की लाइफ में प्रॉब्लम आया है। और कुछ का केस तो मेरे को बड़ा ही अजीब लग रहा है कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ जाने समझे वो इंसान अचानक आपसे बात करना बंद कर दिया, ऐसा आ रहा है इस रीडिंग में, ठीक है ना। और यहाँ पे ज्यादातर उम्मीद है कि आपके पर्सन जो है आपके बॉस हो सकते हैं, या उम्र में मिनिमम होंगे तो 30-35 साल से ज्यादा ही होंगे, और एज गैप भी होगा आप दोनों के बीच, या तो आप उससे बड़े होंगे या फिर वो आपसे बहुत छोटा होगा, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है। एज गैप ज्यादा दिख रहा है मुझे, या एज ज्यादा दिख रही है, मतलब कम उम्र का नहीं है, 30 साल 35 साल से ऊपर का ही कहानी है। तो लगभग लगभग गाइज हो सकता है कि 15 दिन हो सकते हैं, या 15 वीक हो सकते हैं, या 15 महीने भी हो सकते हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये मैं पकड़ के चल रही हूँ लगभग लगभग आप लोगों का प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आप लोग जोड़ लो जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। और तब से बड़ी अजीब सिचुएशन हो गया है। ये इंसान जो भी है, आपके जो भी पर्सन है, ये आपसे सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, आपके साथ फिजिकल होना चाहते थे। इवन लगभग 90% के केस में आप लोग ऑलरेडी फिजिकल हो चुके हो। और अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप लोगों ने सेक्सुअल टॉक जरूर किया होगा, फोन सेक्स जरूर किया होगा, ऐसा यहाँ पे आ रहा है।
ये इंसान फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्ट है, आप दोनों में से कोई एक। और एक इंसान बहुत मैच्योर हो, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को आप लोग हैंडल करते हो। मतलब आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है कि अगला अगर कुछ बोल भी दिया तो आप सह जाते हो, या तो आप सह जाते हो या फिर आपका पर्सन कोई एक जो है वो रिश्ते को बहुत अच्छे से आगे लेके चलना चाहता है। पर दोनों में से कोई एक इंसान है, आपका पर्सन हो सकता है वो ना ठीक से चलने ही नहीं दे रहा है, जानबूझ के नहीं चलने दे रहा है, जानबूझ के नहीं रहना, मतलब जानबूझ के। और हो सकता है किसी किसी के केस में घर में हंगामे हो गए हो। यहाँ पे नाइट की एनर्जी जब आती है ना, तो ऐसा होता है कि आपका पर्सन बात तो करना चाहता है, देखो 90% के केस में तो जानबूझ के हो रहा है अचानक से, लेकिन 10% के केस में ऐसा भी हो रहा है कि घर में किसी को पता लग गया है, ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में वो इंसान ना एकदम साइलेंट हो जाना चाहता है, कुछ दिन आपसे बात नहीं करना चाहता है, कुछ दिन तक थोड़ा रिश्ते को यहीं पे यूं ही छोड़ देना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन काफी मतलब कि सारे लोगों का नहीं, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ लगभग 50 to 60% के जो पर्सन है बहुत हाईली एजुकेटेड होंगे और बहुत ही हायर पोस्ट पे होंगे, इवन गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, ऐसी चीजें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है ना। जस्टिस का कार्ड है गाइस, एंड साथ ही साथ 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आप दोनों के बीच प्यार बहुत ज्यादा होगा। आपके साथ जो भी नाइंसाफी हुई है, हो सकता है गाइस आने वाले 11 वीक, 11 दिन और 11 महीनों में हो सकता है, मैंने तीनों लिया, जिसकी जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उसके अनुसार होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आपके पर्सन लिटरली आपसे प्यार तो करते हैं, काफी ज्यादा करते हैं, ये हो सकता है, काफी मतलब हो सकता नहीं इवन है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल बॉन्डिंग के साथ साथ इमोशनल रिलेशनशिप भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या होता है ना गाइस कि आप लोग सोचते हो कि नहीं मेरा ही सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, लेकिन देखो मेरा जो ये चैनल है काफी छोटा है, मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ, दुनिया में बहुत प्रॉब्लम है, दिन भर मैंने जो नंबर डाला है ना उस पर दिन भर कॉल आते रहते हैं, दिन भर, ठीक है। तो अब आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है, दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं। और मैं बता रही हूँ ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, मेरे पास आउट ऑफ कंट्री से भी कॉल आते हैं, हर जगह की वही कहानी है कि इंसान अपने रिश्ते में खुश नहीं होता है और हमें जरूरत होती है प्यार की। तो आपने कोई नाइंसाफी या किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, आपने खुद के ऊपर थोड़ी रहम दिखाई और तब रिश्ते में गए हो। लेकिन अगर अगर 1% के केस में मैं देख पा रही हूँ, सिर्फ 1%, यहाँ पे 1% मैं देख रही हूँ कि आपके साथ कुछ गलत तो जरूर हुआ है, 99% का तो वो नहीं है, लेकिन 1% में ऐसा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग किया है, यूज एंड थ्रो किया है, ऐसा हो सकता है कुछ आपसे छुपाया हो, यहाँ पे आ रहा है। अगर ऐसे रिलेशनशिप में ऑलरेडी आप एक दुखी रिश्ते में थे और फिर आप ऐसे रिलेशनशिप में आए हो, तो देखो गाइस दिस इज वेरी बैड। ऐसे रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन होने की जरूरत है, यहाँ पे मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। अब मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ कि आगे आपके पर्सन क्या आपको अनब्लॉक या आपसे बात करेंगे। ओके गाइस देखो, अगर आप मुझे 1% भी मानते हो ना, या फिर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, तो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट मान लेना प्लीज, कि बहुत ठंड का दिन चल रहा है गाइस, अपने घर के अगल बगल में ना एक वो जो थोड़ा सा चट्टी होता है ना बोरे का, वो रख देना। आजकल जानवर ठंड के मारे, मतलब आप खुद ही सोचो ना, हम लोग इतने स्वेटर्स पहनते हैं, हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, रजाइयां ओढ़ते हैं, मतलब हीटर चलाते हैं, रूम को गर्म करते हैं, जानवर बेचारे कैसे रहते होंगे। तो आप कम से कम एक चट्टी बोरा रख देना अपने घर के, रात में शाम में अगल बगल, फिर सुबह हटा देना, आपकी मर्जी। कुछ बच्चों को खाने के लिए दे देना, मतलब जानवरों को अगर पॉसिबल हुआ तो आपके लिए काफी मेहरबानी होगी, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा, अल्लाह का आशीर्वाद मिलेगा, ईसा मसीह का आशीर्वाद मिलेगा आपको, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहले आया है। ये बंदा कहीं ना कहीं आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, ये बंदा कहीं ना कहीं गाइस देखो, ये बंदा आपके साथ सेक्स करना चाहता है। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो, अगर बंदी है, औरत है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को जबरदस्ती रोक रही है ये औरत। मतलब कि अगर आप मेन हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो जब बहुत दिन हो जाता है ना, ठीक है, बात नहीं अगर होती है, तो ये औरत जबरदस्ती अपने आप को रोकती है। बस इतना ही समझो, चाहे जो जितनी भी घमंडी वो हो या फिर जितनी भी जैसी भी हो, ये रोकती है अपने आप को। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, फेज ऑफ कप्स का कार्ड है,
ठीक है, काफी ब्यूटीफुल कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। देखो सीधी सी बात है, मैंने यही सोच के कार्ड निकाला था कि क्या इन फ्यूचर आपका कुछ अच्छा हो सकता है, आपका कुछ भला हो सकता है, क्या आपके रिश्ते में कुछ अच्छा हो सकता है, क्या आपका बात हो सकता है, मतलब जिससे भी आप बात करना चाहते हो, क्या इंसान वो क्या सोचते हैं आपको लेकर के, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये इंसान देखो आपके बारे में नेगेटिव तो नहीं सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं वॉन्ड्स का कार्ड है, ये इंसान आपको इग्नोर जरूर कर रहा है, जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, हो सकता है। एट द सेम टाइम गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये इंसान कभी भी आपको खोना नहीं चाहता है। हो सकता है आप थोड़ा प्यार से मनाओ तो मान भी जाए, या फिर अगर आप बिल्कुल ही ब्लॉक हो सकता है जब उनका गुस्सा शांत हो तो ऑटोमेटिक वो आपको कॉल करे, ठीक है। किसी तीसरे इंसान की वजह से अगर गड़बड़ी हुई है तो किसी तीसरे इंसान के थ्रू ही आपका काम बन सकता है, यहाँ पे ये आ रहा है। साथ ही साथ गाइस मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि कभी भी किसी और के बहकावे में मत आना। अगर आपके पर्सन के बारे में किसी ने उल्टा पुल्टा बोला है, प्लीज प्लीज मत आना, सीधी सी बात है। यहाँ पे ये भी आ रहा है कि किसी तीसरे पर्सन ने भड़काया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स पहले आया था और 10 ऑफ पेंटिकल्स बाद में आया है। हो सकता है गाइस कि आप दोनों के रिलेशनशिप में पैसे का भी आदान प्रदान हो, पैसे देते हो आप या वो आपको देता हो, ऐसा होता हो, ठीक है। तो ये सब मत किया करो आप लोग, क्योंकि देखो अगर आपने किसी को पैसे दिए, अपना आपका बॉयफ्रेंड हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, तो फिर उसे वापस लेने की उम्मीद मत करना। आपको आपसे वो भले ही कर्जा लिया हो, बोला हो कि दे दूंगा लेकिन या दे दूंगी, लेकिन मत मांगो क्योंकि रिश्ता बिगड़ जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। फैमिली की वजह से, मान लो आपका पर्सन है और उसकी वाइफ की वजह से अगर आप लड़ रहे हो, ठीक है, कि अपनी वाइफ को ज्यादा समय दे रहा है, मुझे कम दे रहा है, तो ये तो बहुत ही बेकार की बात है, ठीक है। ये इस बात के लिए तो बिल्कुल ही लड़ाई नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है ना। द मून का कार्ड है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ये इंसान मतलब कि देखो पहले भी रीडिंग में आया कि इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता है, अभी भी अगेन आया कि छोड़ना नहीं चाहता है। साथ ही साथ पेज ऑफ कप्स भी आया हुआ है, तो कुछ नई शुरुआत दिख रही है बाबू। हो सकता है कि आपका अगर कंप्लीटली ब्रेकअप हो गया हो तो किसी और के साथ नया शुरुआत हो सकता है, या फिर अगर आप स्टिल उसका इंतजार कर रहे हो, वो आपका इंतजार कर रही है, तो मतलब आपका एक फिर से नया शुरुआत हो सकता है, नया मतलब एक नई तरीके से शुरुआत हो सकता है अगर ब्रेकअप हो भी गया तो। लेकिन यहाँ दोनों कंडीशन बन रहे हैं, एक न्यू रिश्ते का भी शुरुआत हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो डबल डेट कर रहे होंगे, ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हो और फिर आप किसी और से भी बात कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे आ रहा है। इवन अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप किसी और के लिए ही मरे जा रहे हो, ठीक है, तो भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान आ जाए, ऐसा यहाँ पे रीडिंग में भी आ रहा है। वैसे बाय द वे ऐसी रीडिंग आती नहीं, बट फिर भी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे वर्क के काम में भी मतलब हो सकता है कोई नया काम बिजनेस स्टार्ट किया तो भी यहाँ पे आ रहा है कि आपका कुछ नया काम बन सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। और जहां तक रहा बात होने का सवाल गाइस, हो सकता है 15 फिर से आया है, 10 से 15 दिनों के अंदर या 10 से 15 महीनों के अंदर आपकी बात हो जाएगी, वीक्स भी हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन आपको किस तरीके से व्यू करते हैं, सबसे पहले आपके पर्सन आपको ब्यूटीफुल समझते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके अलावा किसी से भी बात मत करो। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप जो है वो मतलब उनको लगता है कि आप सुंदर हो, अब सुंदर चीज से मेरे पास होना चाहिए। वो आपको बेसिकली प्यार से ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव भी आ रहा है, लेकिन वो इंसान चाहता है कि आप किसी से भी बात नहीं करो, सोशल मीडिया पे भी किसी से बात ना करो। इवन आप भी चाहते होगे, और फेसबुक पे फोटो अपलोड ना करो, मतलब फोटो भी ज्यादा लगाओ मत, ये सब मतलब कि अपने सीने के अंदर छुपाना चाहते हैं, अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं। भले ही वो आपसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन जब भी बात होगी, ठीक है, तो इसका क्लास लगेगा अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो। आपके पर्सन आपको चाहते हैं कि आप मेरे पे ट्रस्ट करो, और साथ ही साथ आपकी आजकल केमिस्ट्री गड़बड़ हो गई है, मतलब कि बातचीत नहीं हो रही है या फिर मिल नहीं रहे हो, तो केमिस्ट्री बहुत जल्द ठीक हो जाएगी आपकी, लेकिन समय लगेगा, उसमें समय तो लगेगा, 15 वीक 15 महीने ऐसा यहाँ पे लग रहा है। केमिस्ट्री सुधारने की जरूरत, मतलब किसी चीज की नीड है ना, तो नीड ये है कि आप लोग मिलो। देखो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई बात ही नहीं हो रही है तो कैसे मिले, तो गाइज आप लोग किसी और नंबर से ट्राई करो, इंतजार करो। इंतजार करने के अलावा और ऑप्शन ही क्या मैं बता सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे यही आ रहा है कि 10 से 15 वीक लग सकते हैं, तभी जाके बात हो जाएगी। और एक टाइमलेस रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। लाइफ में देखो ज्यादा प्रॉब्लम है
तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पे बेझिझक मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस देखो, बहुत सारे लोगों का कॉल आया हुआ है, मैं बहुत दिन से बात नहीं कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे कॉल बैक करूंगी सबको, और अगर आपको जरूरत है तो फिर से आप कॉल कर लो, बात सबसे होगी। लेकिन थोड़ा सा ना, मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी हूँ, तो थोड़ा मेरे को टाइम का दिक्कत होता है, बाकी अपनी बात हो जाएगी, ठीक है। लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैरोट से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा जरा मुझे आप बताइएगा कमेंट करके। और क्या आपको सेक्सुअल रीडिंग चाहिए? अगर कमेंट आएगा तो मैं करूंगी, नहीं आएगा तो फिर मैं नहीं करूंगी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।